नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बनियाना एग्जाम मंत्र में। आज हम मेवाड़ का इतिहास में जो पीवाई की क्वेश्चन है, जो पिछली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, वो सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था? आंसर है इसमें गुहिल वंश। शैव संप्रदाय भगवान शिव के अवतारों स्वरूपों का पूजन करता था। राजस्थान में मेवाड़ रियासत शैव मत को मानने वाला है। मेवाड़ के हारित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के लकुली संप्रदाय से हैं। प्रमुख मंदिर है एकनाथ लिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर में। इसका निर्माण बप्पा राव ने करवाया और मोकल ने जीर्णोद्धार करवाया और वर्तमान स्वरूप रायमल ने प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि चंद्रप्रदाय ने राजपूतों राजवंश की सूची दी थी। कितने राजपूत थे उसमें? 36 राजवंश थे। ध्यान रखना दोस्तों, 36 राजवंशों की सूची दी थी। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित है, पिंगल भाषा में है। हिंदी का प्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। जलहन ने इसको पूर्ण किया और वीर रस प्रधान है। इसमें 36 राजवंशों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया? आंसर हो जाएगा बप्पा राव। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का पहला शासक था बप्पा राव। बप्पा राव ने मेवाड़ राज्य स्थापित किया। बप्पा राव के बारे में जानते हैं हम। बप्पा राव को क्या बोलते थे? कालभोजी बोलते थे। 734 से 753 तक शासन किया इन्होंने। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके गुरु थे हारित ऋषि। 734 ईस्वी में मान मौर्य को परास्त कर गुहिल वंश की स्थापना की। राजधानी नागदा बनाई। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया। 115 ग्रेन अजमेर से प्राप्त समाधि नागदा 8 फुट अभिलेख सूर्य के समान तेजस्वी बताया। जेत्र सिंह था मेवाड़ का शासक। जेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था। 1213 से 1253 ईस्वी तक जेत्र सिंह ने भूताला युद्ध में इल्तुतमिश को हराया। इसके सेनापति थे मदन और बालक। राजधानी नागदा से चित्तौड़गढ़ बनाया। जो नागदा थी बप्पा राव ने बनाई थी। चित्तौड़गढ़ को किसने बनाया? जेत्र सिंह ने। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है इसके शासनकाल को। ये किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की? गोरा और बादल ने रानी पद्मिनी की रक्षा की। गोरा और बादल किसके सेनापति थे? ये थे रावल रतन सिंह के सेनापति थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी में। और 1303 में मेवाड़ में जो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तो उससे सका गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? खिजराबाद। किसके नाम पर रखा? खिज्र खां के नाम पे। और खिज्र खां उनका क्या था? अलाउद्दीन का पुत्र था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? आंसर खजाइन उल हुतू का वर्णन किया। खजाइन उल हुतू। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच युद्ध हुआ था। इसमें रतन सिंह पराजय हुआ तो मेवाड़ के रावल शाखा का अंत हो गया। तो रतन सिंह था और रावल शाखा का क्या था? अंतिम शासक था। अमीर खुसरो ने खजाइन उल हुतू तारीख ए अलाई में वर्णन किया इसका। चित्तौड़गढ़ का नाम पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। रानी पद्मिनी ने जौहर किया। गोरा बादल का बलिदान भी दिया इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई? आंसर हो जाएगा महाराणा लखा के समय। जावर में चांदी की खान महाराणा लाखा या लक्ष्मण सिंह के समय मिली जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट लाखा के दरबारी थे। डोडिया राजपूतों का आश्रय दिया गया। जावर का परगना कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई वागेश्वरी को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक जो विद्वान योगेश्वर एवं विष्णु भट्ट का संरक्षक था कौन था? मेवाड़ का राणा मोकल। राणा मोकल ने 1421 से 1433 तक शासन किया। योगेश्वर था भट्ट विष्णु के दरबारी थे। फना वसील मना बन के प्रमुख शिल्पी थे। समाधीश्वर चित्तौड़गढ़ समाधीश्वर मंदिर में चित्तौड़गढ़ का जीर्णोद्धार करवाया। एकलिंग जी का मंदिर का परकोटा करवाया। चाचा मेरा ने हत्या की। 1428 में नागौर के फिरोजखा को रामपुरा युद्ध में परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज थे? राणा हम्मीर सिसोदिया वंश के क्या थे दोस्तों? पूर्वज वंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? आंसर हो जाएगा इसमें राणा हम्मीर को। तो राणा हम्मीर थे, इसमें 1326 से 1364 ईस्वी तक शासन किया। सिसोदिया वंश पर अधिकार कर गोयल वंश की स्थापना की। सिसोदिया जागीरदार होने के कारण सिसोदिया कहा गया। मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। वीर राजा रसिक प्रिया में कुंभा द्वारा हिंदू प्रबल राजा कर्नल, इसको हिंदू प्रबल राजा कहा कर्नल जैनस्टोड के द्वारा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सादृश्य कहा। राणा कुंभा की हत्या हुई। आंसर है कुंभलगढ़ में। राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या उदय सिंह ने की। उदया उदयकरण मेवाड़ का पितृहंता नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा की मामदेव कुंड पर 1468 ईस्वी में हत्या कर दी। डांडिमपुर के युद्ध में रायमल ने हराकर मेवाड़ पर अधिकार किया। 1473 में ईस्वी में मांडू में बिजली गिरने से उदयकरण की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबारी थे वो थे मुने जिनसेन सूरी। कौन थे दोस्तों? मुनि जिनसेन सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में कौन नहीं था? मुनि जिन विजय। टिल्ला भट्ट थे। मुनि सुंदर सूरी थे। नाथा थे। महाराणा कुंभा की दरबारी कौन कौन थे? टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, नाथा, मंडन, सोम सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, भुवन कीर्ति, मुनि भुवन सुंदर, गोविंद आदि थे। मुनि जिन विषय में सिंधी जैन ग्रंथ माला में कई पुस्तकों संपादन किया, जिसमें धर्मोपदेश माला, कुवलय माला प्रमुख है। कवि अत्रि, महेश, मंडन, कान्हा व्यास, नाथा गोविंद, टिल्ला भट्ट, राजस्थान इतिहास ये मिलता है राजस्थान इतिहास के गोपीश नाथ शर्मा की पुस्तक में। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 ईस्वी में। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य लड़ा गया? ये लड़ा मेवाड़ और मालवा के मध्य। सन 1437 में मेवाड़ और मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था?
तत्कालीन कारण मालवा द्वारा महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा और मालवा मांडू के महमूद खिलजी प्रथम के बीच लड़ा गया। कारण क्या थे? चाचा एवं मेरा के साथी महपा पंवार को आश्रय देना। परिणाम महाराणा कुंभा की विजय। महमूद खिलजी को बंदी बनाया जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 6 माह बाद कुंभा ने महमूद खिलजी को रिहा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करने अपने विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस का निर्माण किया? आंसर है विजय स्तंभ का निर्माण किया, जो कहाँ है? मालवा की विजय के उपलक्ष्य में। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया, जो 1437 ईस्वी में लड़ा था। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम को। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनाया? महाराणा कुंभा के द्वारा, मालवा की विजय के उपलक्ष्य में। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया। यह एक 8 मंजिला ढांचा है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित और इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, इस प्रश्न का कोई आंसर फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें इसका कुंभा ने करवाया ये भी सही है। 8 मंजिला ये भी सही है इसमें। और भगवान विष्णु को समर्पित है, देव मंडल प्रतिमाएं हैं, तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए 1, 2 या 3, लेकिन आयोग ने इसे बोनस माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था, पर विद्वानों को आश्रय देता था। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा को राजस्थान में वास्तुकला का जनक कहा जाता है। कुंभा ने आबू विजय के उपलक्ष्य में 2 दुर्ग बनवाए। पहला अचलगढ़ का दुर्ग जो सिरोही में है, दूसरा बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग जो पिंडवाड़ा सिरोही में है। कुंभा द्वारा निर्मित अन्य दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग, सादड़ी का पहाड़ जरगांव राजसमंद में स्थित है। मचान दुर्ग उदयपुर में स्थित है। बोराड़ दुर्ग उदयपुर में स्थित है। बैराठ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा ने के विजय की प्राप्ति उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया। मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में क्या बनवाया? विजय स्तंभ। सारंगपुर के युद्ध 1737 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में अपने आराध्य देव विष्णु से निर्मित कीर्ति स्तंभ को बनवाया। जो 9 खंड का विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा, जो नव विधियों का प्रतीक है। निर्माण 1440 ईस्वी में, प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1505 ईस्वी में। भारतीय मूर्तिकला का अनमोल खजाना कहा जाता है। कुंभा ने अपने आराध्य भगवान विष्णु के निर्मित बनवाया। ब्रह्मा विष्णु शिव पार्वती अर्धनारीश्वर उमा माहेश्वर लक्ष्मी हरिहर दिक्पाल महाभारत पात्र की मूर्तियां निर्माण सूत्रधार जेता नापा और पूंजा। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। उपेंद्र नाथ ने विष्णु ध्वज कहा है। मालवा के सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? आंसर इसमें आएगा महमूद खिलजी को। ओके दोस्तों, महमूद खिलजी। राणा कुंभा ने 1433 से 1468 ईस्वी में
शासन किया। महमूद खिलजी प्रथम शासक को लगातार परास्त किया। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम की पराजय हुई। 1443 ईस्वी, 1446 ईस्वी, 1456 ईस्वी में लगातार 3 बार कुंभा ने परास्त किया। 1457 ईस्वी में बदनौर ब्यावर युद्ध में पुनः परास्त किया। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन। महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध शिल्पी मंडन था, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। मंडन के भाई नापा और पुत्र गोविंद भी शिल्पी थे। रूप मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, रूपावतार, वास्तु मंडन, वास्तुसार और दंड मंडन, शाकुन, वैध मंडन, प्रसार मंडन, राजवल्लभ। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? आंसर हो जाएगा इसमें सी, नागौर विवाद। 1453 ईस्वी के फिरोज खां की मृत्यु का पुत्र शम्स खां नागौर का स्वामी हुआ। मुजाहिद खां ने उसे हटाकर नागौर पर अधिकार किया। शम्स खां राणा कुंभा की सहायता से नागौर का शासक बना, परंतु राणा से संबंध विच्छेद कर नागौर दुर्ग की मरम्मत की, जिससे राणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार किया। शम्स खां ने गुजरात सुल्तान से सहायता मांगी, परंतु परास्त हुआ। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्ययंत्रों किसकी दक्षता में हासिल थी? सी, वीणा। महाराणा कुंभा महान संगीतकार, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, वीणा बजाने में निपुण, संगीताचार्य, सारंग व्यास, कुंभ के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कविराज की उपाधि दी। पुत्री रमाबाई वागीश्वरी संगीत कला में निपुण थी। किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्ताना के नाम से जाना जाता है? वीर महाराणा कुंभा को। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा अभिनव भारताचार्य, हाल गुरु, महाराज राज, रावराज, चारण्य, दानगुरु, परमगुरु, चापगुरु, राजगुरु, टोडरमल, नाटक राज का कर्ता, श्रीमान, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, शैलगुरु, नंदी के स्वतार, अभिनव भारताचार्य, नृत्य भारत। संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई। नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान होने के कारण नाट्य भारत कहा गया। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा और गुजरात के मध्य। चंपानेर की संधि महाराणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुई। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। संधि विजय के बाद मेवाड़ वापस लौटा देंगे, मेवाड़ को बांट लेंगे। 1457 से 58 के मध्य में कुंभा की विजय हुई। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृति नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए से उत्तर का चयन करें? केवल ए और बी। शुद्धा प्रबंध और चंडी शतक ये किसकी लिखित है? एक महाराणा कुंभा की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित है? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सा है? राजवल्लभ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? आंसर हो जाएगा इसमें संगीतराज, संगीत मीमांसा और शुद्ध प्रबंध। ये तीनों किसके द्वारा रचित है? कुंभा द्वारा। राणा कुंभा भारतीय राणा कुंभा संगीतराज, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध, संगीत शुद्धा, संगीत क्रम, दीपिका, शुद्धा प्रबंध प्रमुख है। अनन्य ग्रंथ गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया, चंडी शतक की टीका, संगीत रत्नाकर का टीका, कामराज रतिसार, हरिवार्तिक, नृत्य रत्न कोश, नवरत्न गीत गोविंद वाद प्रबंध। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा ने। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राशि कितने भागों में है? 5 भागों में। 5 भागों में है। रत्न कोश यानी भाग में
पहला है पाठ्य रत्न कोश, मेवाड़ वंशावली, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। 800 परीक्षणों में व्यक्त कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास। महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयाना के युद्ध में। वाद्य यंत्र अरबी ताश मेवाड़ के सैनिक यंत्रों ने कब शामिल किया गया? राणा सांगा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद। बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को महाराणा सांगा तथा मेहदी ख्वाजा बाबर का सेनापति के बीच लड़ा गया। इसमें राणा सांगा विजयी हुए। इस विजय के पश्चात मुगलों का वाद्य यंत्र अरबी ताश मेवाड़ के सैनिक। राजस्थान के इतिहास में हिंदुपत से किस शासक को कहा जाता है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा इतिहास के हिंदुपत नाम से प्रसिद्ध है। कर्नल स्टोर ने राणा कुंभा को सैनिक का भग्नावशेष कहा है। ओझा ने इसको महाराणा सांगा वीर उदार कृतज्ञ बुद्धिमान न्यायपरा शासक था। हिंदुपत या हिंदुपति कहा जाता था। हरविलास शारदा के अनुसार महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? डी बयाना के युद्ध में। 1509 में महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1527 में कातोली कोटा का युद्ध हुआ। 1518 में 1527 में बाबर और सांगा की सेना के मध्य बयाना भरतपुर का युद्ध हुआ। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? महमूद खिलजी तृतीय तथा महाराणा सांगा के मध्य। 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें राणा सांगा की विजय हुई। क्षमाबंदी रखने के बाद महमूद खिलजी को सांगा ने मुक्त कर दिया गया। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? ए मांडलगढ़ पर। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में परास्त किया? बी खातौली युद्ध में। खातौली किस जिले में स्थित है? भरतपुर में। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया? सी विष्णु सांगा ने। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह युद्ध राणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य सत्य है। खातौली मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा पर स्थित नहीं। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को के घायल हो जाने के बाद उसे राजचिन्ह धारण करने का युद्ध जारी रखा था? झालाद जाने। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया? बी पानीपत। डी खानवा में। खानवा का युद्ध लड़ा गया। सी 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े? राजा भारमल ईडर और वीरमदेव मेतियाड़। निम्नलिखित दिए गए कूट का प्रयोग कर सही तंग चयन करिए। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद के मसूद। हेलो दोस्तों, अब हमने मेवाड़ के आए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया। यह हमारा व्हाट्सएप चैनल है। QR स्कैन करें, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। यहाँ पर आपको PDF और क्लास वाइज टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर राजस्थान की सभी प्रत्यक्ष परीक्षाओं के लिए PYQ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें दोस्तों, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, राम राम दोस्तों।